हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग चैनल हुई है वो है गणेश जी महाराज जी की तरफ से। आज है गणेश चतुर्थी और ये आज के दिन ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस रीडिंग को। और आज जो हमारा साथ दे रहे हैं ये है लैपिस लज़ूली और इसको मुझे रीडिंग में प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पीकॉक का कलर भी कैमरे में ब्लूइश दिख रहा है बट ये है ग्रीन कलर का है, और लेकिन कैमरे में ब्लू कैप्चर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, साथ ही साथ हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है। और ये मुझे पता नहीं क्यों करियर की तरफ ही इंडेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, आपके करियर में मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अगर करियर को लेकर, उनकी इनकम को लेकर, तो ये रीडिंग करियर के ही बेस्ड पे होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आपके कुछ सवाल मैं यहाँ पे लूँगी और उसी की बेस पे मैं आपको आंसर करने वाली हूँ। प्लीज़ एंजल जी मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त क्या जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, उनको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल जी। और आज मैंने जो कपड़े डाले हुए हैं ना वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ब्लू कलर के ही हैं। तो इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं इसको करियर से रिलेट कर पा रही हूँ और थ्रोट चक्रा से रिलेट कर पा रही हूँ। लेट्स सी क्या निकल के आता है। जैसा एंजल्स बोलेंगे वैसा मैं आपको यहाँ मैसेज डिलीवर करूँगी। मैं केवल और केवल मीडियम मात्र हूँ। प्लीज़ एंजल जी गाइड करें, प्लीज़ एंजल जी मैसेज दें। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को अपने करियर के लिए क्या जानने की आवश्यकता है। ओके, कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है। ओके, काफ़ी सारे आ गए। 1 बाय 1 देखेंगे। ओह, तो हमारे व्यूअर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हैं और ये एनर्जी आपको सर्व कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भले रिजल्ट दिख रहे हो ना दिख रहे हो, बहुतों को दिख भी रहे हैं रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट आपको, ये जो एक्शन आपने लिया है देने की एनर्जी, यानी जो भी ज्ञान आपके पास है आपने बांटना शुरू किया है, गाइडेंस को फॉलो करना शुरू किया है, जो भी विजडम आपको आ रही थी, जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, वो उसको आपने फॉलो अप करना शुरू किया है। और अपनी इंट्यूशन से और विजडम से, जो कि एंसेस्टर द्वारा भी है आपको दी गई है, उसका आपने यूज़ करना शुरू कर दिया है। जितनी भी मटेरियल चीज़ें आपके पास, लग्जीरियस अबंडेंस जो भी इस समय आपके पास हैं, उसका आपने अब अच्छे से यूज़ करना सीख लिया है और अब आप दूसरे को देने लगे हो। यानी कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा मुझे बैलेंस में दिख रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और यही बोला भी जा रहा है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी दिख रहे हैं या आपको कभी भी ऐसी दिक्कत आ रही हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्पिरिट गाइड से क्वेश्चन करें उस सिचुएशन के बारे में, उस समस्या के बारे में, और आप देखोगे कि आपको जो आइडियाज़ आ रहे होंगे उसको ध्यान से सुने और एकांत में बैठें, उस आइडियाज़ को लिखें और उसी आइडिया पे काम करना शुरू करें। फिर देखेंगे आपके ये वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, और आपकी सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जिस आउटकम का आप वेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। वो आउटकम आ रहा है, भले आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाएगा। हर एक चीज़ का टाइम होता है, लेकिन आपकी जो भी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो चुकी हैं। ग्रोथ ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, बट अभी आपको वो दिख नहीं रहा है। बहुत ही ग्रेजुअली दिख रहा होगा, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वाला नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा। ये देखिए, बहुत जल्द आपको आपके हिस्से की खुशियाँ, आपके हिस्से की सफलता, आपके हिस्से की अर्निंग, वो सब आपको मिलने लगेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय का पहिया आपकी तरफ ही घूम रहा है। बस इसी तरीके से मन लगाकर काम करते जाइए और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप सक्सेस को हासिल करने वाले हैं। मैंने लग रहा है डेकी पूरा उल्टा लिया हुआ है, द फूल की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ आपने हमेशा लिया है, अभी भी आप लीप ऑफ फेथ लें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने वर्क के ऊपर ध्यान दें और भगवान पे भरोसा रखें। जो भी काम आपको इंट्यूशन द्वारा गाइडेड किया जा रहा है उसका आउटकम अच्छा ही आएगा। तो लीप ऑफ फेथ लें।
मेरे व्यूअर्स को कोई ना कोई एडमायर है, जो सीक्रेट एडमायर है, जो ऑनलाइन ही आपको वॉच करते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया था आपको तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई उनके पार्टनर हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं। तो आप देखोगे कि बहुत जल्द वो अपने तरफ से अब प्रयास करते हुए नज़र आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री पाने के लिए। और ये बहुतों के लिए कोई ऑफ़र भी आ सकता है, लेकिन ये मुझे लव के रिगार्डिंग से लग रहा है, आपके पार्टनर के ही उससे लग रहा है। जस्टिस, आपके रिश्तों में जस्टिस होने वाला है, वर्क में जस्टिस होने वाला है, और कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस फील्ड में अब आप देखोगे कि मूवमेंट आ रही है बहुत ही ज़्यादा। और जितनी हार्डशिप आप मतलब हार्ड मेहनत किया है लेकिन आउटकम नहीं आया है, तो अब वो आउटकम आने लगेगा। बहुत जल्द यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं। और जो बर्डन आप उठा के चल रहे थे ना, मतलब आपको यही सजेशन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आप हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, हर एक काम को अपने ही अकॉर्डिंग करने की कोशिश ना करो। मीन्स काम कर रहे हैं तो आपको जितना काम दिया गया है यूनिवर्स द्वारा, या आपको उस फील्ड में जितना काम करना आप उतना काम कीजिए। दूसरों का काम का उतना लोड लेके मत चलिए, और हर चीज़ को अपने आप हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ काम डिवाइन के होते हैं, कुछ काम यूनिवर्स को करना होता है, वो अपने टाइम से ही करेगा। उसका बर्डन आप मत लीजिए कि कब होगा या कैसे होगा, या क्या और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दूं तो हो, ऐसा कुछ मत कीजिए। रिलैक्स रहिए, कुछ टाइम अपने साथ भी निकालिए। मनी देना सीख गए हो, मनी को अच्छे से यूज़ करते हो, और हाँ डिजर्विंग लोगों के लिए ही यूज़ करते हो। और बहुतों ने तो अपने करियर में भी अब मनी को लगाना शुरू किया है, यानी पहले वो अपने करियर में उतना स्पेंड नहीं करते थे, अपने करियर में मनी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे। रीज़न जो भी हो सकता हो आपको उतनी विजडम नहीं रही हो कि यहाँ पर मनी यूज इस तरह से करना है, या फिर आपको लगता हो कि अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है तो क्या इतना इन्वेस्ट करना मनी का, जब एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी, अपने लुक्स पर ध्यान दूंगी, या फिर तब मैं उस तरीके से खुल के खर्चा करूंगी जब मैं एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे आने लगेंगे, या एक सर्टन पोजीशन तक पहुंच जाऊंगी तब मैं इस तरीके से रहूंगी। तो पहले आपकी ये सोच थी, बट अब आप जीना सीख गए हो। अब आप अच्छे से उन पैसे को जो यूनिवर्स आपको देता है उसको अच्छे से यूज़ करना सीख गए हो, और जो भी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस थी मनी को लेकर वो रिमूव कर दी गई हैं आपकी। तो आप देखेंगे आपने ना मनी का फ्लो अपनी तरफ से ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया है, तो यूनिवर्स भी वो ब्लॉकेजेस को अब मतलब देख रहा है कि आपने ख़त्म किया है, तो वो आपका फ्लो बढ़ाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स का ही काम कर रहे हो। उन मनी को जो चीज़ आपको ईश्वर ने दी है वो चीज़ अब आप डिजर्विंग लोगों को दे रहे हो। तो ऐसे लोगों की मदद यूनिवर्स नहीं करेगा तो फिर किसकी मदद करेगा? और फिर यूनिवर्स के होने का मतलब क्या है? तो यूनिवर्स अब देख रहा है, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे ये अभी की एनर्जी हो या बहुत पहले की भी एनर्जी। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी किए हैं या नीडी पीपल की मदद की है, हेल्पिंग है, तो वो कहीं भी अब वो मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, उसका आउटकम भी आपको मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये कर्म प्रधान दुनिया है, तो हम जैसा कर्म करते हैं वो हम ही तक लौट आता है। तो आपने अच्छे कर्मास किए हैं तो वो भी आप तक लौटेंगे। आप मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, तो इतना उदास मत होइए, आपके कर्मा अच्छे रहे हैं, बस डिवाइनिंग टाइमिंग की वजह से आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। बहुत जल्द आपको देखोगे आपकी मनी डबल कर दी जाएगी। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन आपके लिए हमेशा से प्रॉब्लम रही है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाते हो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आप बात करने में उतना अच्छा नहीं हो, या फिर अपनी बात ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या बात रखते भी हो तो सामने वाला समझता नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। थ्रोट चक्र एक्टिव है आपका, ना ही सिर्फ एक्टिव है बल्कि आपने सीखा है, समय ने सिखाया है आपको कि किस तरीके से बातों को रखना है और किस तरीके से अपनी बातों को आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। कौन से वो लोग हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे, कौन सा वो समय है जिस वक्त हमें अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें सीख चुके हो। और जितनी भी अभी अनप्रोसेस बातें थी ना आपके कंठ में,
मतलब गले में एक्सप्रेस नहीं हुई हैं, वो सारी बातें अब एक्सप्रेस होना शुरू हो गई हैं। आपने एक्सप्रेस करना चालू कर दिया है खुद को। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपकी जो सक्सेस है ना, वो कहीं ना कहीं इसी कम्युनिकेशन में छुपी हुई है, और ये बात आप जान चुके हो इस चैनल के माध्यम से भी, या फिर कहीं से भी आपको ये नॉलेज हो गई है कि जो सफलता आपको दिलाएगी वो आपकी वाणी ही दिलाएगी, आपकी बात करने का ढंग ही दिलाएगा। तो उस पर आप काम कर रहे हो, और बहुत जल्द आप देखोगे कि आप इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने वाले हो। आप बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोलोगे, बहुत ही शांत होके बोलोगे। ये सब मेरे व्यूअर्स की चाहत थी कि मतलब सामने वाला कितना भी टॉक्सिक हो, मुझे उसकी एनर्जी में टैप इन नहीं होना है, या सामने वाला कितना भी बदतमीजी से बात करे, मुझे उस तरीके के उस लेवल पे जाके बात नहीं करनी है, पर अपनी बात रखनी है और सही ढंग से जवाब भी देना है। तो वो चीज़ें अब कर पाओगे आप उस तरीके से उनकी एनर्जी में टैप इन नहीं करोगे, बल्कि अपनी ही हाई वाइब्रेशन में होते हुए एकदम शांत भाव से और कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप कम्युनिकेशन करना सीख गए हो। और कहीं ना कहीं बहुत सारी कम्युनिकेशन आपकी तरफ भी आ रही है। बहुत लोग जिन्होंने अभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया था अपने लव को, या कुछ खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किए थे, वो भी अब देखेंगे कि अब वो आपसे एक्सप्रेस करने लगे हैं। चाहे वो मतलब बातों के थ्रू ही मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट उनके एक्शन के थ्रू भी आप देखोगे कि वो चीज़ अब निकल के आ रही है, और वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं। फ़ोन कॉल्स भी आपको रिसीव होने वाले हैं। फ़ोन कॉल्स को भी लेकर बहुतों की ये, जैसे इंट्रोवर्ड हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, तो वो फ़ोन पे उतना कम्युनिकेशन प्रभावशाली नहीं रख पाते। उनको लगता है सामने वाला जज करेगा, सामने वाला समझेगा नहीं उस चीज़ को, सामने वाला मतलब उस तरीके का उस माइंडसेट में नहीं है। बट अब आप देखोगे आप ऐसे ही लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो जिनकी माइंडसेट आपकी तरह है, और आप भी उनके माइंडसेट को समझ पा रहे हो, वो भी आपके माइंडसेट को अब समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को अब जाके लोग सही समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन बीइंग हो, और आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी जहाँ रहती है, या जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्स आती हैं, जेलेसी आती है, हेट आता है, वो चीज़ आप वहाँ से आप कट ऑफ रहते हो। तो अब आपके साथ वो ऐसी एनर्जी ही एक्सचेंज करेंगे जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो, क्योंकि आप भी दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। और अब आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगे कि कोई आपके साथ बदतमीजी करे। बहुत ही आप रिस्पेक्टफुली वे में उस इंसान से कट ऑफ कर दोगे, या फिर उनको स्टॉप कर दोगे। तो वो लोग कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हैं कि क्यों पास्ट में आपने उनसे मुंह मोड़ लिया था, या फिर क्यों पास्ट में आप स्टॉप हो गए थे, और आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया था। तो वो अब लोग बहुत ही ज़्यादा समझ पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है, और उनके भी स्पिरिट गाइड उनको समझा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ये डाउनलोड हो रही है कि क्या रीज़न था कि आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया उनसे इस तरीके से। वो अपनी मिस्टेक्स को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। उन्हें अब कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा भी है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया है आपके साथ, बहुत ही बुरा बिहेव किया आपके साथ। आप तब्बू नहीं थे, आप केवल रिश्ते का लिहाज कर रहे थे, आपने उनके बड़प्पन का लिहाज किया था। कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई महिला शत्रु हैं आपकी, जो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हेट रखती हैं आपसे, आपके बच्चों से, और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है आपका हंसना खेलना। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपके साथ उन्होंने मतलब बहुत ही बदतमीजी की थी। यहाँ पे अपमान मुझे सुनाई पड़ रहा है कि आपके ही घर में आपको अपमानित किया गया था, और मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस वजह से खामोश रहे थे क्योंकि आपने उनको सम्मान दिया था, आपने उनको प्रेम दिया था, और इस तरीके का आपने माहौल कभी जिया भी नहीं था। पर उस इंसान को केवल और केवल इसी वजह से आपने कुछ नहीं कहा था क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड ने उस वक्त आपको रोका था, आपकी इंट्यूशन ने आपको ये गाइड किया था कि कुछ मत बोलिए, ये बड़ी हैं। और कहीं ना कहीं आपके खुद के संस्कार भी इस काबिल थे कि अपने दरवाजे पर किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से अगर बहन बेटियां घर पर आई हों तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि वो उनको भी अब अपनी गलती का एहसास हो पा रहा है और समझ पा रहे हैं कि क्या रीज़न था कि आपने इस कदर से उनसे विड्रॉल कर लिया और उनको कट ऑफ कर दिया। उनके साथ साथ बाकी जितने लोग भी थे वो भी सब समझ पा रहे हैं, जितने भी सारे षड्यंत्र हुए थे आपके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स सब सामने लाने वाला है।
और बहुत सी जो मैनिपुलेटिंग आपके साथ की गई थी जी, जो यहाँ पे मुझे 2-3 महिला शत्रु दिख रही हैं। तो किसी महिला शत्रु ने, जो आपके सामने तो मीठी बनी रहती थी, लेकिन वो लोगों के बीच आपको जाके भड़काती थी। और आपको इस बात का पूरा अंदाज़ा है, पूरा मतलब आप जानकारी है कि ये महिला मेरे सामने सही है, मतलब मेरे सामने मीठी है, लेकिन यही भड़का रही है। बट उस वक्त समय ऐसा था कि मेरे व्यूअर्स अपने घर को बचाने के लिए या फिर लड़ाई झगड़ा ना होने पाए इस चीज़ के लिए वो खामोश रह गए, और समय की डिमांड भी ऐसी थी। तो वो सब चीज़ें अभी यूनिवर्स सबके सामने उजागर कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको अब ये चीज़ें रियलाइज़ करवा रहे हैं उनके स्पिरिट गाइड और उनके मतलब पूर्वज। ये कहीं ना कहीं उनको आभास होना शुरू हो गया है कि वो कितने गलत थे, और आपके साथ किस हद तक मैनिपुलेटिंग की गई है, किस हद तक जेलसी को निभाया गया है, और किस हद तक आपके ही पैसों को लेकर आपसे ही छल किया गया है, वो पैसे आप तक ही ना पहुँचे। आप मेरे व्यूअर्स तो बेईमानी बिल्कुल नहीं किए हैं, वो ईमानदारी से अपने ही पैसे को सबको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बट यहाँ ग्रीडीनेस दिख रही है दूसरे लोगों की कि वो सारा का सारा पैसा ये इधर उधर क्यों दे रहे हैं, हम ही को क्यों नहीं दे रहे हैं, भले वो डिजर्विंग हो ना डिजर्विंग हो, हम ही को सारा प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, हम ही को सारा सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी जो अबंडेंस है वो केवल और केवल उनके लिए है। आपकी अबंडेंस को आप तक ही पहुंचने से रोका गया है, आपके बच्चों तक पहुंचने से रोका गया है। तो इस चीज़ का भी यूनिवर्स आप सबको, मतलब वो चीज़ें सबके सामने खुल के आएंगी। और मेरे व्यूअर्स ने ये सब विक्टिम किया है, बट वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वहाँ उनकी सुनी भी नहीं जाती। तो इस वजह से अब आप देखोगे कि ये सब चीज़ें आपके साथ जस्टिस सर्व हो रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, लोग समझ पा रहे हैं। जो बर्डन अभी तक आप अकेले ही उठा रहे थे उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको इस पोजीशन पे रखा है कि आप शुरू से ही वेल्दी रहे हो, और आज भी पोजीशन आपकी वेल्दी है, और किसी के जलने से, किसी के कुड़ने से आपकी पोजीशन लो नहीं होने वाली है। और आपने सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ किया है, अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ किया है। इसी तरह अपने ऊपर काम करते रहिए, यूनिवर्स हमेशा से आपको देता आया है और देता रहेगा। जगलिंग, यहाँ 2 चीज़ों में मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है। तो मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं। आप अपना मून अच्छा कर लें, मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मून अच्छा कर लें, अपनी माँ से संबंध अच्छा बना लें। बहुतों की मदर यहाँ पे थोड़ी मैस्कुलिन है, ये मुझे चैनलाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी स्पिरिट गाइड आपको बोल रही है कि आप अपने माँ से संबंध सुधार लें, आप कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। उनकी तरफ से कैसी एनर्जी आ रही है उस पर मत ध्यान दें, बट अपने आप को एक, आप हाई बीम हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए, माइंडफुल होते हुए उनसे बात करें, और उनकी बातों को दिल पर ना लें। अगर वो थोड़ा सा कड़वा शब्द यूज़ करती हैं, या फिर आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हाई बीम्स वाले हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी पिक कर लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये देना है कि आपको अपनी माँ से संबंध अच्छे रखने हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत ना बोलें या ना सोचें, और विक्टिम की मेंटालिटी में बिल्कुल ना जाएं। यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपको बस अपने कर्म पे ध्यान देना है। अपना चंद्रमा जितना अच्छा रखेंगे आप उतना तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे, कम्युनिकेशन उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्न रहता है, जब हम मन से शांत रहते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का टिग्रेंस आता है तो उसको हम बहुत ही अच्छे से उसको डाइल्यूट कर पाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। और ये कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, तो इस चीज़ को बैलेंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लीजिए। मेडिटेशन किया करो, डीप ब्रीदिंग किया करो, और मून की एनर्जी में बैठो। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा को जल देने की ज़रूरत है, दूध वाला मिलाकर उनको अर्घ्य दीजिए, उनको मतलब धूप बत्ती दिखाइए, तो आपका चंद्र अच्छा होता चला जाएगा। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए अपनी लाइफ में, और अपने माँ से संबंध अच्छे रखिए। वॉक कीजिए, मतलब इस तरीके से नेचर वगैरह में जाइए, तो आप देखोगे कि आपका मून बैलेंस रहेगा। आपको जो चीज़ आगे लेके जाएगी ना वो मून ही है, आपको अपना मून बहुत अच्छा रखना है। कट ऑफ टॉक्सिक चीज़ें और टॉक्सिक पीपल से अच्छे से कट ऑफ किए हैं आपने, और इसी तरीके से अपना स्वॉर्ड ऐसे ही आगे रखिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप केवल काइंडफुल पर्सन ही नहीं हो। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की आपके साथ, या बहुत ज़्यादा आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया कि नहीं ये तो संत इंसान है, ये तो अच्छा इंसान है, और इनके घर में हम आए हैं तो ये तो हमारा रिस्पेक्ट ही करेंगे, ये तो हमारी कदर ही करेंगे, ये तो इस पोजीशन पे हैं तो हमको देंगे ही देंगे, क्योंकि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो।
तो ये तो सब कुछ करेंगे, तो उसको फॉर ग्रांटेड कोई नहीं लेना चाहिए। आप वाहवाही नहीं लूटना चाहते हो, लेकिन ये भी डिजर्व नहीं करते हो कि कोई आपका ही सामान लेकर आपके ही घर में आपको नीचा दिखाए या फिर समाज में आपको नीचा दिखाए, जस्ट बिकॉज उसकी अपनी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो रही हो। तो ये चीज़ आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हो। तो यूनिवर्स ने जो शॉट दी है उसको आपने अच्छे से चलाया है, सही जगह पे चलाया है, और ये शॉट ना हमेशा रखे रहिएगा कि इंसान को, सामने वाले को पता लगे कि भाई इसके साथ अब इस तरीके की बदतमीजी नहीं किया जा सकता है, ये इंसान अच्छा है, सच्चा है और डिवाइनली गाइडेड है, और अगर इसके साथ हम लोग बदतमीजी किए तो हम भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट हो मतलब मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन हमको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देगा। तो आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है, बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है, और इसी लेसन्स को लर्न करते हुए करियर की भी नई शुरुआत की है। बहुतों ने यहाँ पर अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है, और ये सब जो लेसन्स उसकी पर्सनल लाइफ में चल रहे थे वो कहीं ना कहीं उनकी करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे चल के हेल्पफुल होंगे। ये लेसन ना ही सिर्फ आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प करेंगे बल्कि आपके करियर में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है इस पीरियड के दौरान। अपने करियर को किस तरीके से बूस्टअप करना है, किस तरीके से वहाँ पे मनी इन्वेस्ट करनी है, किस तरीके से विजडम को गेन करना है, कहाँ पे मतलब क्या खर्चा करना है। जैसे कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आपने वो सीखा है, किसी ऐप को की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे जो पेमेंट लगती है वो आप सबने किया है। तो अब आप देखोगे कि जो करियर आपने स्टार्ट किया है ना वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली सक्सेसफुल ही रहेगा आपका। ये देखिए कार्ड सारे के सारे एक साथ ही आए थे, और मैंने 1 बाय 1 रीडिंग की है, आपके सामने ही रीडिंग की है। आप खुद ही देख लीजिए, लास्ट जो आउटकम आया है वो सक्सेस का ही आया है। तो करियर के रिगार्डिंग जिन लोगों ने भी ये रीडिंग को देखा है ना, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपको फर्स्ट पेमेंट आने वाली है। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा है तो आपको वहाँ से कॉल आने वाली है और आपको वो गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। सेकंड, कोई कारोबार आपने इस्टेब्लिश करना सोचा था और कुछ ऐसा परमिशन की ज़रूरत थी, कुछ परमिट वगैरह की ज़रूरत थी या लाइसेंस की ज़रूरत थी कि हाँ आपको एक वैलिड लाइसेंस मिल जाए, या फिर आपको मतलब होता है ना कि कोई कारोबार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक परमिट चाहिए होता है कि हमको यहाँ भी इसकी चेन खोलनी है, यहाँ भी खोलनी है, तो वो भी लाइसेंस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, कोई लेटर रिसीव हो सकता है, चैनल मोनेटाइज होने का भी लेटर आपको बहुत ही जल्द रिसीव होते हुए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्लैट पर बहुत ही जल्द आ रहा है वो जो गूगल की तरफ से आता है। बहुत लोग को जॉइनिंग लेटर मिल सकता है और बहुत लोग को ये अप्रूवल आ सकता है, जैसे वो अपने बॉस से किसी सब्जेक्ट का किसी क्या बोलते हैं किसी चीज़ को करने का परमिशन मांग रहे थे या कोई चीज़ हैंडल करने का उनका इंचार्ज मांग रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपको आपके हक में होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए तो वो सब मिल रहा है। आउटकम भी तेज़ी से आएगा और आप देखोगे ना कहीं आपको ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये सब साइंस हैं आपके कि बहुत ही जल्द इनकम आने वाली है। और कम्युनिकेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं देखोगे बहुत सारे लोगों के दिलों से अब आप जुड़ जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग अब आपसे जुड़ेंगे जो मतलब शायद पहली बार आपसे मिल रहे हो या पहली बार आपको देख रहे हैं, वो फिर आपके साथ एक टीम अप करके चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और आप मतलब वो कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे या फिर आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे। हो सकता हो आप बहुत बड़े बिजनेस डीलर हों और कोई छोटे बिजनेस डीलर भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही है। और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप जिस भी चीज़ जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे ना, वो सारे प्रोजेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसकी प्रेजेंटेशन रखने वाले हो और सारे प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो यहाँ कुल मिला के मुझे यही दिख रहा है कि आपकी करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। पर फिर भी मैं एक यूनिवर्स से बोलूँगी कि थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइम बता दें मेरे व्यूअर्स को, जिससे कि एक मिनट ओके
चलिए जी, इतने सारे कार्ड खुद ही अनफोल्ड हुए हैं और इंट्यूशन ये है कि सभी को लेना है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि व्यूअर्स अलग अलग जगहों से मुझे देख रहे हैं और सबके क्वेश्चन सेम तो नहीं हो सकते, तो ये सारी गाइडेंस आपके लिए है और सबकी टाइमिंग अलग होती है, डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग होती है, ठीक है। तो चलिए, मैं 1 बाय 1 आपको कार्ड रीड करके बता दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग रखना, बाकी को जाने देना। अप टू नेक्स्ट अगस्त, तो बहुतों ने जो जल्दी काम शुरू किया है, जैसे मान लीजिए आपने एक चैनल स्टार्ट किया है, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप देखोगे अप टू नेक्स्ट अगस्त तक आपको ये इनकम आ जाएगी, ठीक है। और जो भी आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई फ़ोन कॉल रिसीव होगा या फिर किसी भी जिस भी लेटर का आपको इंतज़ार था ना, वो किसी भी फ्राइडे के दिन आएगी, ठीक है। किसी के लिए ये 20 डेज़ का टाइम हो सकता है, तो हो सकता है आपका वो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो गया और 20 डेज़ में ही आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हो। बहुतों के लिए नेक्स्ट मई में है, बहुतों के लिए विदिन 7 मंथ में है। ये अलग अलग काम हो सकते हैं, जिस भी काम के पर्पज़ से आप मेरा ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, टेक योर चाचाज या एनी अंकल है। तो बहुतों को अपने करियर में ना किसी एक्सपीरियंस इंसान की हेल्प लेने की ज़रूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। किसी बड़े लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, या बड़े जो उस काम में बहुत ज़्यादा अनुभवी रहे हों, ऐसे हेल्प देते हों करियर को बूस्ट करने के लिए, उनसे आपको मदद लेने की ज़रूरत है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। किसी किसी का 4 मंथ में हो जाएगा और किसी किसी के लिए इसी नवंबर में आपको ये दिख जाएगा। मतलब आपका जो भी पेमेंट अटका हुआ है, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझे मेरी अर्निंग कब स्टार्ट हो जाए, तो इसी मंथ में, नवंबर मंथ में आपकी स्टार्ट हो जाएगी ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस या नेक्स्ट मंथ। टेक योर टीचर्स या गुरु ब्लेसिंग्स, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। कोई काम यदि अटका पड़ा था, कोई फैसला था, कोई कुछ ऐसा होने वाला था जो इन सभी तारीखों में होने वाला है, तो ये आप डेट को अच्छे से नोट कर लें। या बहुतों को जैसे कोर्ट वगैरह की डेट मिली होती है ना, तो आप देख सकते हैं ये जो भी जिस भी काम के रिगार्डिंग आप देख रहे हो, तो इन सभी किसी डेट में ये काम आपका हो जाएगा। या फिर कोई काम आप करने की सोच रहे हो, तो इन डेटों में आप करिए, काम आपका ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। अप टू नेक्स्ट फरवरी, किसी किसी के लिए नेक्स्ट फरवरी है और किसी के लिए है डिफ़िकल्टीज़ इन वर्क, टेक योर मामाज हेल्प। तो कहीं ना कहीं अपना चंद्र मजबूत रखिए, अपनी माँ से गाइडेंस लीजिए अगर आपको किसी भी काम में दिक्कत आ रही हो। ये ज़रूरी नहीं है वर्क से रिलेटेड हो, अगर आप मान लीजिए किसी स्टडी में भी फंस रहे हैं और स्टूडेंट हैं यहाँ पर मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो अपनी मम्मी से हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप मतलब न्यू मॉम हैं और आपको नहीं पता है उतनी सब चीज़ें, तो आप अपनी मम्मा से हेल्प ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में है तो अपनी मम्मा से हेल्प ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इस तरीके का रिगार्डिंग है। तो ये थी अब तक की रीडिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिला हो। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ कहीं ना कहीं व्यूअर्स का थ्रोट चक्र हील होने वाला है और आपको बोला जा रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको नज़र लगती हो, या फिर आप ऐसे ही लोगों के बीच में हैं जो आपके वर्क को नज़र लगाते हैं, आपको बोलने नहीं देते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, आपकी हर बात को झूठा बोलते हैं, या फिर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या आप जो भी बोलते हो तो वो उनके लिए गलत ही होता है, ईविल आई सेंड करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है इस पत्थर के साथ आप काम कीजिए, इस स्टोन के साथ आप काम कीजिए। आप लेपिस लाजुली का ब्रेसलेट आता है उसको धारण करिए, और साथ ही साथ आप ब्लैक टर्मलिन धारण कीजिए, जिससे कि जो इविल आइज़ है ना वो आप पर से हट जाए, आपके एक वर्क पर से हट जाए। तो जो भी आप देखते होगे ना, आपका काम चलते चलते रुक जाता है, या फिर आपका ही मन हट जाता है काम करने से, तो उनकी इविल आइज़ की वजह से हो जाता है ये सब। तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, और जो भी बैड एनर्जीज़ की वजह से आप ड्रेन फील करते हो ना, वो सब नहीं करोगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलती हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।